BST क्लास 12th प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, और हम बात कर रहे थे फ्यूल्स के प्रिंसिपल्स की। फ्यूल एज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कंसेप्ट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। फ्यूल्स के 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, फ्यूल एज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। फ्यूल एज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में हम बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन ऑफ वर्क, सेकंड अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड डिसिप्लिन एंड फोर्थ इज यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड, जो फोर्थ प्रिंसिपल है वो है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या है? यूनिटी का मतलब एकजुटता, कमांड मतलब, अब यहाँ कमांड का मतलब हो गया ऑर्डर रिसीव करना। अगर यूनिटी ऑफ कमांड है, कमांड का मतलब यहाँ पे क्या है? कमांड को रिसीव, ऑर्डर रिसीव करना। ऑर्डर जो रिसीव करेगा, ऑर्डर जो रिसीव करेगा पर्सन या एम्प्लॉय, ऑर्डर जो रिसीव करेगा एम्प्लॉय, वो बेसिकली किससे करता है? अपने सुपीरियर से, अपने सुपीरियर से ऑर्डर रिसीव करता है। सुपीरियर यानी कि उसका जो बॉस है या फिर उसका जो मैनेजर है वर्कर का, उससे वो ऑर्डर रिसीव करता है। तो ऑर्डर जो रिसीव करेगा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी, जो भी एम्प्लॉय किसी भी मैनेजर से ऑर्डर रिसीव करेगा या किसी भी बॉस से ऑर्डर रिसीव करेगा, वो उसके ऑर्डर को फॉलो करेगा। एम्प्लॉय उसके ऑर्डर को फॉलो करेगा, वो जैसा बताएगा वैसा उसको काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब एम्प्लॉय बॉस का ऑर्डर रिसीव करेगा तो उसमें यूनिटी होनी चाहिए, यानी कि एक बॉस का ही ऑर्डर रिसीव करेगा एम्प्लॉय, तो वो कंफ्यूज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन एक सुपीरियर से ऑर्डर रिसीव करता है प्रॉपर्ली किसी भी वर्क को लेकर, सुपीरियर से ऑर्डर रिसीव करता है किसी भी वर्क को लेकर, तो वो उस वर्क को प्रॉपर्ली डन करेगा एम्प्लॉय जो उसने ऑर्डर रिसीव करा है। लेकिन उसके पास अगर एक से ज़्यादा बॉस का ऑर्डर आएगा, कई ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होती है जहाँ एक से ज़्यादा मैनेजर्स, एक से ज़्यादा सुपीरियर्स, बॉस होते हैं, तो उनका ऑर्डर जो आएगा, दो बॉस का ऑर्डर एक साथ आ रहा है, तो यहाँ एम्प्लॉय क्या होता है? कंफ्यूज हो जाता है कि किस ऑर्डर को फॉलो करे, किस ऑर्डर को फॉलो करे। तो एक कंफ्यूजन जो क्रिएट होता है, इससे एम्प्लॉय ना इस बॉस की बात को मान पाएगा ना इस बॉस की बात को मान पाएगा। ऑर्डर रिसीव दोनों से कर रहा है और यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा। वो कंफ्यूज इसलिए होगा क्योंकि एक पर्सन ऐसा बोल रहा है कि प्रोडक्शन फास्ट करो, एक सुपीरियर, और एक बोल रहा है कि प्रोडक्शन स्लो रखो जिससे क्वालिटी मेंटेन हो सके। इसका फोकस किसके ऊपर है? प्रोडक्शन फास्ट करने पर। तो ऑर्डर इसने जो दिया एम्प्लॉय को, और इसने भी अपने हिसाब से ऑर्डर दे दिया, लेकिन अपने थिंकिंग और इसने अपने थिंकिंग के हिसाब से ऑर्डर दिया, तो एम्प्लॉय यहाँ पे हो जाएगा कंफ्यूज। तो यूनिटी ऑफ कमांड का जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि जो भी एम्प्लॉय होगा, जो भी एक एम्प्लॉय होगा, वो अपने एक बॉस से ऑर्डर को रिसीव करेगा, फिर ऑर्डर को रिसीव करने के बाद उस ऑर्डर को पूरा करके नेक्स्ट, फिर वो आगे नेक्स्ट ऑर्डर को रिसीव करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर एक से ज़्यादा बॉस से वो ऑर्डर रिसीव करता है एम्प्लॉय, एक से ज़्यादा बॉस से ऑर्डर रिसीव करता है एम्प्लॉय, तो यहाँ पे एम्प्लॉय गेट कंफ्यूज्ड। एम्प्लॉय क्या हो जाएगा? यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा। ये सबसे बड़ा इसका प्रिंसिपल का मोटिव है कि एम्प्लॉय को बताना या ऑर्गेनाइजेशन को बताना कि शुड बी रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस ओनली। अगर एक बॉस से ज़्यादा का ऑर्डर रिसीव करा तो वो कंफ्यूज होगा, यहाँ पे कंफ्यूजिंग होगा, मिसलीडिंग होगा, और इस कारण से वो ऑर्डर को फॉलो भी नहीं कर पाएगा और अवॉइड करने की कोशिश करेगा, जिससे गोल्स और ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन के वो प्रॉपर्ली अचीव नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पे कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है कि ऑर्डर के अंदर जो सुपीरियर से ऑर्डर रिसीव करेगा या बॉस से ऑर्डर रिसीव करेगा, वो एक ही होना चाहिए एम्प्लॉय का, जिससे वो इजीली उस बॉस के ऑर्डर को फॉलो कर सके। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस या वन सुपीरियर ओनली, और जो अगर एक से ज़्यादा ऑर्डर रिसीव करेगा, अगर एक से ज़्यादा ऑर्डर रिसीव करेगा अलग अलग बॉस से,
तो यहाँ पे कंफ्यूज होगा एम्प्लॉय, और यहाँ पे ज़्यादा बॉस होंगे तो यहाँ पे क्लैश होगा। एक ही डिपार्टमेंट के अंदर एक ही एक्टिविटी को लेकर एक से ज़्यादा बॉस होंगे तो यहाँ पे क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा, कन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा, क्लैश होगा वहाँ पे। तो यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल क्या कहता है फ्यूल के अकॉर्डिंग? यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल ये कहता है कि एम्प्लॉय को ऑर्डर रिसीव करना है जो वो एक सुपीरियर एक बॉस से ऑर्डर रिसीव करना है। इफ़ दे रिसीव अ ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस और वन सुपीरियर ओनली देन दे गेट बेनिफिट। किसका बेनिफिट मिलेगा उसको? उसको ये बेनिफिट मिलेगा कि उसका एक कन्फ्यूजन है वो अवॉइड हो जाएगा, वो मिसलीडिंग में नहीं जाएगा, उसके साथ कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, और यहाँ पे इजीली अपने वर्क को और गोल्स को अचीव इजीली कर लेगा। सो दे शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस और वन सुपीरियर ओनली। अब एक इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो इस तरीके से एम्प्लॉय क्या होगा, यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड में एक बॉस का ऑर्डर रिसीव करेगा। एग्जाम्पल क्या है इसका? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्रोडक्शन जो कंपनी है, प्रोडक्शन कंपनी का काम क्या है? प्रोडक्शन कंपनी का काम है प्रोडक्शन करवाना। तो यहाँ पे प्रोडक्शन जब करवाएगा तो एक यहाँ पे एम्प्लॉय है, तो प्रोडक्शन जो मैनेजर है वो क्या बोलता है एम्प्लॉय को कि प्रोडक्शन आप स्लो रखो, आप प्रोडक्शन क्या करो, स्लो रखो, जिससे आप अपनी क्वालिटी मेंटेन कर सको, प्रोडक्ट की जो प्रोडक्ट बनाओगे आप उसकी क्वालिटी मेंटेन कर सको, आप प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन रख सके। इसी तरीके से उसी डिपार्टमेंट में सेल्स मैनेजर कह रहा है कि प्रोडक्शन फास्ट करो जिससे सेल्स यहाँ पे फास्ट हो जाए जो सेल्स है वो फास्ट यहाँ पे हो जाए। अब ये डिपार्टमेंट प्रोडक्शन मैनेजर बोले कि स्लो रखोगे तो प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी रहेगी, सेल्स मैनेजर बोल रहा है कि फास्ट रखोगे तो प्रोडक्ट जल्दी बिकेगा। यहाँ एम्प्लॉय कंफ्यूज होगा, कि किसकी बात को माने और किसकी बात को मानकर अपने वर्क को प्रॉपर्ली पूरा डन करे। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि अगर वो एक से ज़्यादा बॉस का ऑर्डर रिसीव करता तो एम्प्लॉय यहाँ कंफ्यूज होगा, अपने गोल्स को प्रॉपर्ली अचीव नहीं कर पाएगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ फ्यूएलएस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज फोर्थ प्रिंसिपल, यूनिटी ऑफ कमांड।